हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को लाडवा विधानसभा क्षेत्र के बिहोली गांव में एक सरकारी पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन किया। बता दें कि इस पॉलीक्लिनिक को 4.56 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। अब इसके शुरू होने से आसपास के गाँव के पशुपालकों को अपने पशुओं के इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि ये पॉलीक्लिनिक न केवल पशुओं की सेहत की देखभाल करेगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएगा। उन्होंने बताया कि इस केंद्र में पशुओं के लिए उन्नत इलाज, टीकाकरण, जांच और जरूरी दवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे बीमारियों का समय पर इलाज हो सकेगा और पशुओं की जान बचाई जा सकेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य सरकार गांवों के विकास और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस पॉलीक्लिनिक की शुरुआत इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा और पशुओं की उत्पादकता बेहतर होगी, जिससे ग्रामीण परिवारों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। इस मौके पर उन्होंने छात्रों के लिए भी एक बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा की सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों के ऐसे छात्र जिन्होंने 10वीं कक्षा में 80% या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं, उन्हें सरकार 2100 रुपए से 5100 रुपए तक की छात्रवृत्ति दे रही है। ये प्रोत्साहन राशि सहकारी समितियों के माध्यम से दी जा रही है ताकि बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा मिले और वो आगे भी बेहतर प्रदर्शन करे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी इस तरह के और प्रोजेक्ट लाए जाएंगे, जिससे गाँव का सर्वांगीण विकास हो और हर नागरिक को जरूरी सुविधाएं समय पर मिल सके। जो दूध का उत्पादन करता है, जो जर्नल समाज से है, हमारा किसान है, उसको हम उसका 5% देते हैं और ऐसी समाज से जो इसका उत्पादन करता है उसको हम 10% इसका सेस के रूप में अलग से देते हैं ताकि उसकी इनकम बढ़े। मुझे ये भी खुशी है कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना के तहत हमने दुग्ध उत्पादकों को अप्रैल से सितंबर जो 2024 के दौरान, जिसकी मैंने अभी जिक्र किया है कि हम 5 रुपये लीटर के हिसाब से देते हैं और जो गरीब परिवार है उनको 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से उनको सहायता वो सरकार की तरफ से दी जाती है। मुझे ये भी खुशी है कि जो हमारी सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों ने के दूध उत्पादकों के 80% से अधिक अंक जिन बच्चों ने 10वीं में लिए हैं, ऐसे बच्चों को हम इन सहकारी समितियों के माध्यम से 2100 रुपया और 5100 रुपये की छात्रवृत्ति देने का काम भी ये हमारी सरकार करती है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों के दुग्ध उत्पादकों का 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा ये भी हमने करवाया है ताकि कोई दिक्कत, कोई समस्या उनको ना आए, परिवार को ना आए। अब तक कुल 78 बीमा दावों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको हमने 4 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान इसकी एवज में किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर राज्य के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमने एक योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत बड़े पशु की दूध उत्पादन क्षमता अनुसार 100 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक छोटे पशु जैसे भेड़, बकरी, सूअर इत्यादि के लिए 25 रुपये प्रति पशु के प्रीमियम पर बीमा किया गया है। हमने, क्योंकि जैसा पशु के भाव ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमने योजना चला करके कि उसके ऊपर दबाव ना पड़े, आप अपने पशुओं का 100 रुपये और बड़े पशु का 300 रुपये का प्रीमियम दे करके आप बीमा करा सकते हैं। अगर कोई दुर्घटना पशु के साथ हो जाती है तो बीमा कंपनी उसको पूरा मुआवजा देने का काम करती है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को लाडवा विधानसभा क्षेत्र के बिहोली गांव में एक सरकारी पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन किया। बता दें कि इस पॉलीक्लिनिक को 4.56 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। अब इसके शुरू होने से आसपास के गांव के पशुपालकों को अपने पशुओं के इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि ये पॉलीक्लिनिक न केवल पशुओं की सेहत की देखभाल करेगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएगा। उन्होंने बताया कि इस केंद्र में पशुओं के लिए उन्नत इलाज, टीकाकरण, जांच और जरूरी दवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे बीमारियों का समय पर इलाज हो सकेगा और पशुओं की जान बचाई जा सकेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य सरकार गांव के विकास और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस पॉलीक्लिनिक की शुरुआत इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा और पशुओं की उत्पादकता बेहतर होगी, जिससे ग्रामीण परिवारों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। इस मौके पर उन्होंने छात्रों के लिए भी एक बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा की सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों के ऐसे छात्र जिन्होंने 10वीं कक्षा में 80% या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं, उन्हें सरकार 2100 रुपए से 5100 रुपए तक की छात्रवृत्ति दे रही है। ये प्रोत्साहन राशि सहकारी समितियों के माध्यम से दी जा रही है ताकि बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा मिले और वो आगे भी बेहतर प्रदर्शन करे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी इस तरह के और प्रोजेक्ट लाए जाएंगे, जिससे गाँव का सर्वांगीण विकास हो और हर नागरिक को जरूरी सुविधाएं समय पर मिल सके। जो दूध का उत्पादन करता है, जो जर्नल समाज से है, हमारा किसान है, उसको हम उसका 5% देते हैं और ऐसी समाज से जो इसका उत्पादन करता है उसको हम 10% इसका सेस के रूप में अलग से देते हैं ताकि उसकी इनकम बढ़े। मुझे ये भी खुशी है कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना के तहत हमने दुग्ध उत्पादकों को अप्रैल से सितंबर जो 2024 के दौरान, जिसकी मैंने अभी जिक्र किया है कि हम 5 रुपये लीटर के हिसाब से देते हैं और जो गरीब परिवार है उनको 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से उनको सहायता वो सरकार की तरफ से दी जाती है। मुझे ये भी खुशी है कि जो हमारी सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों ने के दूध उत्पादकों के 80% से अधिक अंक जिन बच्चों ने 10वीं में लिए हैं, ऐसे बच्चों को हम इन सहकारी समितियों के माध्यम से 2100 रुपया और 5100 रुपये की छात्रवृत्ति देने का काम भी ये हमारी सरकार करती है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों के दुग्ध उत्पादकों का 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा ये भी हमने करवाया है ताकि कोई दिक्कत, कोई समस्या उनको ना आए, परिवार को ना आए। अब तक कुल 78 बीमा दावों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको हमने 4 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान इसकी एवज में किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर राज्य के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमने एक योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत बड़े पशु की दूध उत्पादन क्षमता अनुसार 100 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक, छोटे पशु जैसे भेड़, बकरी, सूअर इत्यादि के लिए 25 रुपये प्रति पशु के प्रीमियम पर बीमा किया गया है। हमने, क्योंकि जैसा पशु के भाव ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमने योजना चला करके कि उसके ऊपर दबाव ना पड़े, आप अपने पशुओं का 100 रुपये और बड़े पशु का 300 रुपये का प्रीमियम दे करके आप बीमा करा सकते हैं। अगर कोई दुर्घटना पशु के साथ हो जाती है तो बीमा कंपनी उसको पूरा मुआवजा देने का काम करती है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को लाडवा विधानसभा क्षेत्र के बिहोली गांव में एक सरकारी पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन किया। बता दें कि इस पॉलीक्लिनिक को 4.56 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। अब इसके शुरू होने से आसपास के गांव के पशुपालकों को अपने पशुओं के इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि ये पॉलीक्लिनिक न केवल पशुओं की सेहत की देखभाल करेगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएगा। उन्होंने बताया कि इस केंद्र में पशुओं के लिए उन्नत इलाज, टीकाकरण, जांच और जरूरी दवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे बीमारियों का समय पर इलाज हो सकेगा और पशुओं की जान बचाई जा सकेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य सरकार गांव के विकास और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस पॉलीक्लिनिक की शुरुआत इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा और पशुओं की उत्पादकता बेहतर होगी, जिससे ग्रामीण परिवारों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। इस मौके पर उन्होंने छात्रों के लिए भी एक बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा की सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों के ऐसे छात्र जिन्होंने 10वीं कक्षा में 80% या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं, उन्हें सरकार 2100 रुपए से 5100 रुपए तक की छात्रवृत्ति दे रही है। ये प्रोत्साहन राशि सहकारी समितियों के माध्यम से दी जा रही है ताकि बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा मिले और वो आगे भी बेहतर प्रदर्शन करे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी इस तरह के और प्रोजेक्ट लाए जाएंगे, जिससे गाँव का सर्वांगीण विकास हो और हर नागरिक को जरूरी सुविधाएं समय पर मिल सके। जो दूध का उत्पादन करता है, जो जर्नल समाज से है, हमारा किसान है, उसको हम उसका 5% देते हैं और ऐसी समाज से जो इसका उत्पादन करता है उसको हम 10% इसका सेस के रूप में अलग से देते हैं ताकि उसकी इनकम बढ़े। मुझे ये भी खुशी है कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना के तहत हमने दुग्ध उत्पादकों को अप्रैल से सितंबर जो 2024 के दौरान, जिसकी मैंने अभी जिक्र किया है कि हम 5 रुपये लीटर के हिसाब से देते हैं और जो गरीब परिवार है उनको 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से उनको सहायता वो सरकार की तरफ से दी जाती है। मुझे ये भी खुशी है कि जो हमारी सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों ने के दूध उत्पादकों के 80% से अधिक अंक जिन बच्चों ने 10वीं में लिए हैं, ऐसे बच्चों को हम इन सहकारी समितियों के माध्यम से 2100 रुपया और 5100 रुपये की छात्रवृत्ति देने का काम भी ये हमारी सरकार करती है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों के दुग्ध उत्पादकों का 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा ये भी हमने करवाया है ताकि कोई दिक्कत, कोई समस्या उनको ना आए, परिवार को ना आए। अब तक कुल 78 बीमा दावों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको हमने 4 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान इसकी एवज में किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर राज्य के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमने एक योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत बड़े पशु की दूध उत्पादन क्षमता अनुसार 100 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक, छोटे पशु जैसे भेड़, बकरी, सूअर इत्यादि के लिए 25 रुपये प्रति पशु के प्रीमियम पर बीमा किया गया है। हमने, क्योंकि जैसा पशु के भाव ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमने योजना चला करके कि उसके ऊपर दबाव ना पड़े, आप अपने पशुओं का 100 रुपये और बड़े पशु का 300 रुपये का प्रीमियम दे करके आप बीमा करा सकते हैं। अगर कोई दुर्घटना पशु के साथ हो जाती है तो बीमा कंपनी उसको पूरा मुआवजा देने का काम करती है।